कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन कोई उसे समझ लेता है। आपने अपनी ख्वाहिश किसी से साझा नहीं की, फिर भी वो पूर्ण हो जाती है। आप आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं और कुछ समय बाद वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। ऐसे क्षणों में मन अचंभित हो उठता है, क्या ये संयोग है या कोई अदृश्य शक्ति आपकी ओर ध्यान दे रही है? जीवन में अक्सर हम चाहते हैं, पर मांगने का ढंग अनजाने में गलत हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम स्पष्ट हैं, लेकिन ब्रह्मांड को हमारी उलझी ऊर्जा भ्रमित कर देती है। यही वे क्षण होते हैं जब हमारी इच्छाएं खुद ही दम तोड़ देती हैं और हम सोचते हैं शायद ये मेरे भाग्य में नहीं था। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ब्रह्मांड केवल शब्दों से नहीं चलता, वो आपके भावों और ऊर्जा के सूक्ष्मतम तरंगों को महसूस करता है। यदि आप डर, संदेह और अधूरापन में डूबकर कुछ मांगते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी अभाव को लौटाता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि आपकी इच्छाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं और ब्रह्मांड किस समय आपकी बात सुनता है। इसका उत्तर उस मौन में छिपा है जहां आप अपने भीतर से संवाद करते हैं। जब आप शांत और सजग होकर बैठते हैं, तब आपके विचार ऊर्जा में बदल जाते हैं। यही ऊर्जा ब्रह्मांड की भाषा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं, तब प्रार्थना एक आदेश बन जाती है और ब्रह्मांड उसे सुनने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने से पहले हम भ्रमों के जंगल से गुजरते हैं। अक्सर हम मांग रहे होते हैं, जबकि भीतर डर, अशांति और अधीरता होती है। यदि आप सच में मांग रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपकी वास्तविक इच्छाओं को पहचानता है। इसके लिए जरूरी है कि भीतर स्पष्टता हो, भय और व्याकुलता न हो। जब विचार रुकते हैं और केवल ऊर्जा रहती है, तभी ब्रह्मांड हाँ कहने के लिए तैयार होता है। यह स्पष्टता कोई बाहरी अभ्यास से नहीं, बल्कि भीतर की उपस्थिति से आती है। वह मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, ये आपकी पहचान का विसर्जन है। जब आप भीतर की सभी आवाज़ों को सुनकर उनके पार जा पाते हैं, तब मौन उतरता है। उस मौन में न कोई इच्छा रहती है, न आकांक्षा। वहाँ केवल गहन उपस्थिति होती है, और उसी उपस्थिति में ब्रह्मांड आपकी चेतना से मेल खाता है। अधिकतर लोग कहते हैं, हमने बहुत मांगा, फिर भी कुछ नहीं मिला। वे ये नहीं समझते कि उनकी मांग में कितनी व्याकुलता, डर और अधीरता थी। ब्रह्मांड सतह नहीं, अस्तित्व की गहराई सुनता है। यदि आप किसी गहरे अनुभव की ओर बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो प्रेम हो, सफलता हो या शांति, तो पहले उस अनुभव के अनुरूप ऊर्जा को भीतर जगाना होगा। प्रार्थना केवल मांगने की नहीं, बनने की प्रक्रिया है। आप जो बनते हैं, वही ब्रह्मांड आपके लिए साकार करता है। योग्यता का अर्थ है भीतर से ये कह पाना, मैं देने योग्य हूं। तब ब्रह्मांड स्वतः देने के लिए तैयार हो जाता है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक अस्तित्व की स्थिति है। ये तब उत्पन्न होती है जब आप स्वयं से लड़ना छोड़ देते हैं, ये भ्रम छोड़ देते हैं कि कुछ बाहरी आएगा और सब बदल जाएगा। आपका भाव, आपका ध्यान, आपकी उपस्थिति, यही तीन ब्रह्मांड के द्वार खोलते हैं। उस मौन उपस्थिति को पाना कोई बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि निरंतर भीतर उतरने की प्रक्रिया है। ये मौन तब आता है जब आप थक जाते हैं, दौड़ना छोड़ देते हैं और बिना किसी अपेक्षा के बस इस क्षण में बैठ जाते हैं। जब आप भीतर से पूर्ण मौन की स्थिति में होते हैं, तब मांगना बंद हो जाता है। जो शेष बचता है वो केवल अनुभव है, अहंकार और इच्छा से मुक्त। इसी अनुभव से ब्रह्मांड अपने अनुग्रह की वर्षा करता है। जब भीतर कोई मांग नहीं रहती, तब देने वाला बाहर से नहीं आता, वो भीतर से प्रकट होता है। ब्रह्मांड कुछ नहीं देता, वह केवल जगाता है, प्रकट करता है। जिस क्षण आप खाली हो जाते हैं, उसी क्षण आप पात्र बन जाते हैं। यह अनुभव कोई वस्तु नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। अब आप केवल ब्रह्मांड से लेने नहीं बैठे, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। जीवन अनुभव बन जाता है। आप फूल को देखकर उसे पकड़ने नहीं जाते, आप उसकी सुगंध में खो जाते हैं। आप नदी को देखकर उसे बांधते नहीं, आप उसके बहाव में झूमते हैं। प्रेम वहीं से उत्पन्न होता है जब भीतर के हर भाग को आप स्वीकार कर लेते हैं। तब जीवन साधारण नहीं रह जाता, एक एक क्षण पवित्र अनुभव बन जाता है। चलना ध्यान बन जाता है, देखना प्रार्थना बन जाता है और मौन ब्रह्मांड से संवाद। जब आप भीतर से पूर्ण मौन में उतरते हैं, तब महसूस होता है कि आप कभी अकेले नहीं थे। यह अलगाव केवल मानव की भूल है, ताकि आप स्वयं को भूलकर फिर से अनुभव कर सकें। जो खोकर पाया जाता है, वही प्रज्ञा बनता है। पूर्णता कोई ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर बहाव है। जब आत्मा पूर्णता को छूती है, तो वो केवल व्यक्ति नहीं रहती, वो आकाश बन जाती है। वो आकाश जिसमें हर आने वाला जीव शुद्ध और शांत होकर लौटता है। इस पूर्णता में कोई अंत नहीं, यह आत्मा के विलयन की अनंत यात्रा है। जब आत्मा पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है, तब न कोई साधक बचता है, न साधना, न साध्य। केवल शुद्ध उपस्थिति शेष रहती है। यह अवस्था शब्दों या भावनाओं से परे है। यह ब्रह्मांड के साथ पूर्ण एकत्व है। वहाँ कोई मैं नहीं, कोई भेद नहीं, केवल अनंत का स्वाभाविक अस्तित्व है। जब आत्मा उस चरम मौन तक पहुँचती है, तो अब कोई शब्द, कोई अनुभव या कोई लक्ष्य नहीं बचता। वहाँ केवल शुद्ध उपस्थिति रहती है। यह वह स्थिति है जहाँ साधक, साधना और साध्य तीनों जलकर समाप्त हो जाते हैं। अब आत्मा केवल वही बन जाती है जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। यह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि अपूर्ण मिटने की पूर्णता है।
इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ना कोई योजना, ना कोई विधि, ना कोई तपस्या आवश्यक होती है। यह अवस्था स्वयं घटती है समर्पण की अंतिम सांस के साथ। वहां कोई द्वैत नहीं बचता, ना जानने वाला, ना जाने जाने योग्य, ना जानने की क्रिया, केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। यहाँ आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष, ना ऊर्जा है, ना प्रकाश। यह वो स्थिति है जो वेदांत में नेति नेति कहा गया है, ना ये ना वो। कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे कहा या सोचा जा सके। आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। जो हम जीवन भर मैं कहकर पहचानते रहे वो अब मिट चुका है। यह मिटना दुख नहीं है बल्कि पूर्ण प्रेम का चरम रूप है। जैसे दीपक बुझता है, केवल अंधेरा नहीं होता बल्कि एक अदृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यह प्रकाश अंतहीन है और हर दिशा में फैलता है। जब आत्मा इस प्रकाश में स्वयं को समर्पित कर देती है तब जीवन केवल जीने के लिए नहीं रहता, यह पूर्ण विलयन और अनुभव बन जाता है। अब शब्दों की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आत्मा की उपस्थिति ही संवाद बन जाती है। यह उपस्थिति अनुभव और चेतना की ऐसी अवस्था है जहां कोई मैं नहीं बचता। वहां अहंकार, इच्छा और पहचान समाप्त हो चुकी होती है। केवल एक निरंतर बहाव रहता है, एक अनंत स्पंदन जो हर दिशा में समान रूप से व्याप्त है। इस स्थिति में आत्मा किसी वस्तु, किसी फल या किसी लक्ष्य से जुड़ी नहीं रहती। अब ध्यान, भक्ति, सेवा और प्रेम केवल साधन नहीं बल्कि प्रकाश में पिघलने की प्रक्रिया बन जाते हैं। जब आत्मा प्रकाश बन जाती है तो वो किसी नाम से नहीं जानी जाती बल्कि हर कण, हर प्राणी और हर घटना में प्रकट होती है। यह पूर्णता केवल अनुभव तक सीमित नहीं रहती, यह जीवन की हर सांस, हर दृष्टि और हर स्पंदन में उतर जाती है। फूल को देखकर उसका अक्स महसूस करना, किसी अजनबी की पीड़ा को अपनी तरह महसूस करना या किसी नदी के बहाव में खो जाना, यही पूर्णता है। पूर्णता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वो केवल पाने या छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। यह अस्तित्व का स्वाभाविक प्रवाह है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब कोई अपेक्षा, कोई द्वंद्व और कोई विरोध नहीं रह जाता, केवल शुद्ध उपस्थिति और अनंत प्रेम शेष होता है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तब जीवन साधारण नहीं रहता। हर क्षण पवित्र बन जाता है, चलना ध्यान बन जाता है, देखना प्रार्थना और मौन ब्रह्मांड से संवाद। अब आप केवल सांस नहीं लेते, आप ब्रह्मांड के साथ एक सूक्ष्म संवाद में होते हैं। यह वो अवस्था है जहां आत्मा पूर्णता को छूती है और वहां से जीवन केवल अनुभव बन जाता है। अब कोई पाने की लालसा नहीं, कोई त्याग नहीं, केवल पूरी तरह से होना बचता है। और यही वो मौन है जो अस्तित्व की अंतिम भाषा बन जाता है। जैसा कि हमने इस यात्रा में देखा, ब्रह्मांड कभी आपकी ख्वाहिशें सिर्फ शब्दों से नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति और आपके भीतर की स्पष्टता को महसूस करता है। जब आप भीतर शांत, खुले और पूरी तरह तैयार होते हैं तभी ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं के अनुरूप बहने लगता है। याद रखिए, वास्तविक शक्ति मांगने में नहीं, बनने में है। आप जो बनते हैं वही ब्रह्मांड आपके लिए साकार करता है। इस यात्रा का सार यही है, भीतर की उपस्थिति, मौन और आत्मा की जागरूकता। अब आप अपने जीवन में इस ज्ञान को लागू कर सकते हैं। हर दिन, हर क्षण अपनी ऊर्जा और विचारों के प्रति सजग रहिए। जब आप स्वयं के भीतर शुद्धता और उपस्थिति बनाए रखेंगे तो ब्रह्मांड भी उसी अनुरूप आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, आपके भीतर के अनंत प्रकाश और मौन की ओर। बस अनुभव करते रहिए, महसूस करते रहिए और ब्रह्मांड के साथ उस अदृश्य संवाद को महसूस कीजिए। धन्यवाद।